नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कितना ही अच्छा हो कि जब लोग हमें देखें तो हमारे अंदर ईश्वर का रूप उन्हें दिखाई दे। हम वैसे तो कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और ये भी कहा जाता है कि जैसे पिता वैसे बच्चे। तो जब हम ये बात कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो क्या ईश्वर का रूप हमारे अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए? ये भी एक सुंदर चिंतन हो सकता है कि ईश्वर कैसे हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं। चलिए, संपूर्ण रूप से ना सही, लेकिन उनका अंश रूप तो हमारे अंदर ज़रूर दिखाई दे लोगों को। कई लोगों को देखकर या कई लोगों के व्यवहार से लोग ये कहते हुए सुने ही जाते हैं ना, ये तो जैसे भगवान है, राइट? क्यों ना हम भी अपने जीवन को ऐसा ही श्रेष्ठ, ऐसा ही दिव्य बनाएं, ताकि ईश्वर को भी हम पर नाज हो, ये कहते हुए कि सचमुच ये मेरा बेटा है। आइए सुंदर बात और चिंतन के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आत्मनियंत्रण का चुनाव लाए सफलता का पड़ाव। यह साबित हो चुका है कि उच्च आत्मनियंत्रण वाले लोग अक्सर जीवन में सबसे सफल लोग होते हैं। आओ आज हम इसके कुछ 5 फायदों पर नजर डालते हैं। पहला, आत्मनियंत्रण के गुण की मदद से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को संचालित करने में सक्षम होता है। दूसरा, यह व्यक्ति को धैर्य और संतुलन का अनुभव देता है, जो असफलताओं से संघर्ष करने में मदद करता है। तीसरा, आत्मनियंत्रण उन अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करता है जो हमारे अंदर होती हैं और हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करती हैं। चौथा, आत्मनियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को संचालित करता है और सफलता के लिए संघर्ष करता है। पांचवा, आत्मनियंत्रण व्यक्ति को आत्मविश्वास, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अनुभव दिलाता है, जो उसे उन्नति और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक श्वास लेने के लिए भी एक श्वास को छोड़ना पड़ता है, अर्थात कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। यदि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें यदि कुछ छोड़ने की अच्छी आदत हो, त्याग की आदत हो, तो हम अपने सुंदर स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। कई बार हम खान पान या कुछ बुरी आदतों को जानते हैं कि ये मेरे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज़ होगी, लेकिन फिर भी हम उनका त्याग नहीं करते, उन्हें छोड़ नहीं पाते और फलतः बीमार हो जाते हैं। यहाँ भी त्याग को अपने जीवन में शामिल करें मित्रों, ताकि संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। ओम शांति। हेल्दी रहना किसे अच्छा नहीं लगेगा, और हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकली बहुत फिट हैं। हमें अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सब पे ध्यान देना होता है। तो एक कहावत होता है, रोड मैप टू गुड हेल्थ। तो भाई, ये रोड मैप क्या है, आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो नेचुरली फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जहाँ पे हम बहुत अच्छी डाइट लेते हैं। डाइट का मतलब है, अच्छी डाइट का मतलब है जहाँ 50 to 60% आप रॉ फूड खाते हैं। यानी कि आप जो हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो करते हैं, हमें आदत हो गई है पूरे टाइम पकी हुई चीज़ें खाने की। तो आपके डाइट में 50 to 60% अगर रॉ फूड है तो आपको कोई भी बीमारी होगी ही नहीं। सेकेंड नंबर पे आता है एक्सरसाइज। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को 1 घंटे का टाइम तो दिन में देना ही चाहिए, खासकर वो सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह के वक्त हम एक्सरसाइज करते तो बहुत अच्छे से बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तीसरे नंबर पे आता है अपने माइंड को मैनेज करना, यानी कि मेडिटेशन टेक्निक्स सीखना और इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत शांत होता है। सुबह आप जल्दी उठकर जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है।
और चौथे नंबर पे है कि आपके रिलेशनशिप्स सबके साथ, आपके घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ कैसे हैं, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो आपका करंट सिचुएशन है या करंट स्टेटस है उसके ऊपर। अगर आप फिज़िकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी हैं तो आपके रिलेशनशिप्स भी सबके साथ अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो गुड हेल्थ की जो डेफिनेशन है, इसको अगर हमें क्लियर करना है, पास करना है, तो सारे एस्पेक्ट्स पे हमें ध्यान देना है। जहाँ पे हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है अच्छा डाइट लेके, जहाँ पे हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है अच्छा इमोशनल या फिर मेंटल डाइट लेके, जिसमें मेडिटेशन और गुड थॉट्स आते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम हम एक तरह से मेडिटेटिव लाइफस्टाइल लीड करने की कोशिश करते हैं। और हमारे रिलेशंस जब सबके साथ अच्छे होते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स में हम पास हो जाते हैं। तो ज़रूर इस रोड पर यानी कि इस हेल्दी रास्ते पर चलिए, अपने आप को भी हेल्दी रखिए, अपने साथ बाकियों को भी हेल्दी रख के साथ साथ आगे बढ़िए। थैंक यू। ओम शांति। प्रारंभ में भी हमने एक बात कही कि लोग हमें देखें तो ईश्वर का कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई रूप हमें दिखाई दे तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसी ही कुछ महान विभूतियाँ इस संसार में भी रही हैं जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरमय कर लिया, ईश्वर के गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उन्हीं के समान सबके शुभ चिंतक बन गए, सर्व के कल्याणकारी बन गए, जो हमारे दिलों में बस गए। ऐसी ही एक महान आध्यात्मिक विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक ईशु दादी जी। आज उनका स्मृति दिवस है। उनका पूरा ही जीवन ईश्वर को अर्पित था, विश्व कल्याण के लिए अर्पित था। बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार, अपने जीवन को सबके लिए हमेशा ही प्रेरणा रूप में प्रस्तुत करती हुई एक महान विभूति। आइए महकती यादों में हम भी अपने जीवन को उनकी यादों से महकाएं। आदि रत्नों में रत्न विशेष ईश्वर के समीप साथी थी ईशु दादी जी। दादियों को याद करते हैं तो बाबा की बड़ी याद आती है, और याद आता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ईशु दादी जी रत्न गर्भा थी। उनमें यज्ञ के प्रति संपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी तो सागर की तरह गहन गंभीरता सबने देखी। एक नामी इकोनॉमी की वह अवतार थी। कभी भी इस यज्ञ का 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करती थी। दादी जी को हम कभी भी कहते थे, दादी जी आपको तबीयत में थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है, इसके लिए हम आपको अहमदाबाद ले चल देंगे हॉस्पिटल। तो दादी जी कहेंगी वहाँ जाएंगे तो हमें खर्चा होगा, तो इसीलिए मुझे तो नहीं जाना है, बाबा तो मेरा डॉक्टर है, मुझे आप ही ठीक कर देगा, मैं क्यों जाके अपना चेकिंग करा के पैसे बाबा के घर का यज्ञ का खर्चा करूं। तो दादी को मैंने देखा एक नामी और इकोनॉमी, लघु से लेकर विशाल यज्ञ की वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना दादी जी की बड़ी विशेषता थी। उनकी गंभीरता अद्भुत थी। दादी जी विशेषताओं से संपन्न होने के कारण दादी जी खिलौनों की भी विशेषताएं देखकर और उन खिलौनों के द्वारा भी अनेक आत्माओं को शिक्षाएं देती थी। तो वो एक खिलौना गुड़िया का था, तो वो फ़ोन सुन रही है, तो दादी जी उसके बारे में बताती थी, इसको देखो सभी, ये जो है पूरा दिन बाबा से बातें करने में बिजी रहती है। तो ऐसे फिर दादी सब क्लास वालों से भी पूछते थे कि आप लोग भी सब बाबा को याद करते हो या पूरा दिन बाबा से बातें करते हो। कितने गोपनीय दस्तावेज, कितनी बातें दादी जी को ज्ञात होते हुए भी वह कभी किसी को कुछ नहीं सुनाती थी। दादी जी के अंतिम दिनों में गंभीरता और रमणीकता का अद्भुत समन्वय देखा गया। बड़ी हंसमुख रही। दादी जी प्रसन्नता के साथ अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते थे। 6 मई सन 2021 को
आपने अपने भौतिक देह का त्याग कर दिया। यीशु दादी जी आज भी हमारे मध्य में साकार रूप से उपस्थित तो नहीं है, किंतु उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व सदैव हमें स्मरण में आता रहेगा। वह हमारे बीच हमेशा ही उपस्थित रहेंगी। ओम शांति। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उनका जीवन है जो औरों के लिए जीते हैं। सचमुच यदि हम लोगों के मन बुद्धि के तार ईश्वर से जोड़ने लगें, उनके जीवन में सुख शांति घोलने लगें, उनकी समस्याओं का निदान करने लगें, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए प्रेरित करने लगें, ऐसे जीवन से बेहतर जीवन, श्रेष्ठ जीवन और क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले स्वयं भी ऐसा बनना होता है। और जैसे यीशु दादी जी के जीवन को हमने देखा, वैसे ही आज लाखों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ अपने जीवन को श्रेष्ठता से भरकर, प्रकाश से भरकर, ईश्वरीय रंग से भरकर सबको भी इस श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उनकी इन्हीं दिव्य और श्रेष्ठ सेवाओं को हम देखते हैं प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। दिल्ली के लोधी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर कचरे से कंचन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर सेवा केंद्र संचालिका बी के गिरिजा बहन ने कहा कि सबसे बड़ा कचरा देह अभिमान का है, जिसे छोड़कर हम सभी स्वमान में रहने का संकल्प लें। तत्पश्चात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री रोहित डावर जी ने कहा कि व्यर्थ और नकारात्मक बातों का जो कचरा हमारे अंदर है, उसे निकाल दें और सदैव सकारात्मक चिंतन ही करें। इस दौरान क्षेत्रीय संयोजक एवं वैज्ञानिक बी के पीयूष भाई ने भी अपने सुंदर विचार सभी के समक्ष रखे। हमें हरेक की अच्छाई ग्रहण करनी है, और ये गुण मैंने कहाँ से लिया? मैंने कमल से सीख लिया। कमल देखो कीचड़ में है, लेकिन वो कीचड़ में नहीं रहता, उसका कीचड़ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो हरेक की अच्छाई देख रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी के उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए विभिन्न एक्टिविटीज भी कराई गई। मित्रों, हम अपने जीवन को जिस रूप में जी रहे हैं, थोड़ा सा अलग हटकर एक चिंतन आज ज़रूर कीजिएगा कि जिस रूप में हम इसे जी रहे हैं, क्या उसी रूप में जीते रहें या जीवन में कुछ और शामिल करें, जिससे जीवन आनंद से भर जाए, प्रकाश से भर जाए। क्योंकि ये चिंतन इसलिए ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि कई बार जीवन की आपाधापी में हम अपने बारे में नहीं सोच पाते, सृष्टि के नियंता के बारे में नहीं सोच पाते, और इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में चलते चलते जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं, और अंत में पहुंचकर ये सोचते हैं कि क्या मैंने अपने जीवन में वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इसीलिए थोड़ा वक्त निकाल कर ज़रूर बैठें और विचार करें सृष्टि नियंता के बारे में, अपने सृष्टि पर होने के उद्देश्य के बारे में, तो सचमुच जीवन एक नई दिशा की ओर चल पड़ेगा। हम वहीं रहेंगे, लेकिन हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और जीवन प्रकाश से भर जाएगा। आइए एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के